गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो भाई देखिए, दिल्ली जाने से पहले सारे काम मुझे फिनिश करने, तो आ गए हैं लड्डू की बारी। तो लड्डू मैं बना ले रही हूँ। बनाने के बाद बस फटाफट से मैं बांध दूँगी। और बांधने के लिए सबसे पहले आप जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं ना, उसको आपको फ्राई करना है। फ्राई मीन्स आपको देसी घी लेना है, उसमें हल्का हल्का मतलब फ्राई करना है। और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा जल टाइप जाए, ऐसा नहीं हो। हल्का सा आप फ्राई करेंगे ना, तो उसके बाद उसमें इतना सौंधापन आने लगेगा। तो और आप एक कंटेनर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर स्टील का भगोना ले रखा है। तो उसमें आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स फ्राई करते जा रहे हैं ना, उसी पे डालते जाइए। डालने के बाद जो जो मटेरियल आपको डालना है वो सब डालने के बाद एक साथ लास्ट में आप मिक्स कर देना है। आप मिक्स कर देंगे और बस उसके बाद आपको उसमें लास्ट में क्या काम करना है, जो गुड़ होता है ना, उसको मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद गुड़ भी डालना है। गुड़ डालने के बाद बस आप अच्छे से उसको मिक्स कर दीजिए। सारा मटेरियल खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे ना, तो फिर वो आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा। और बस अब आप ही देखते जा रहे हो और हो गया। अब काजू भी मैंने फ्राई कर लिया है, और इसमें मैंने ना बहुत सारे आइटम ऐड कर दिए थे। काजू है, किशमिश है, और ये छुआरा भी था। तो मैंने कहा लाओ इन सबको साथ में ही करने, क्योंकि इनको मुझे डीप फ्राई नहीं करना था। बहुत लाइट वेट में मतलब फ्राई करना था, लिटिल वे में। तो वही मैं कर रही हूँ। वो सब करने के बाद अब मैं अभी डाल दूँगी। और मैं ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, ये मैं कर रही हूँ गाड़ी में, क्योंकि भाई ऑन द वे हैं हम लोग दिल्ली के लिए। तो बस अब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि हाँ, अब मैं वहाँ जाकर बिज़ी हो जाऊँगी, तो कम से कम एक आधा ब्लॉग तो मेरा चला ही जाए। आप सब वेट कर रहे हो, तो आप सबको भी भाई इंजॉय हो जाए। क्योंकि सोचोगे इशिता ने तो भाई कहा था मैं ब्लॉग डालूँगी, और डाला नहीं, अब तक लेट हो रहा है। तो मैंने कहा लाओ इसको मैं एडिटिंग करके और डाल देती हूँ। तो बस ये मखाने आ गए। मखाने को भी ना आपको डीप फ्राई मत करना, बहुत हल्के घी में ही आपको मतलब सॉटे करना है। ये समझ लीजिए, हर चीज़ को, कुछ चीज़ें आपको सॉटे करना है, कुछ चीज़ें आपको डीप फ्राई करना है। अगर आप इनको डीप फ्राई करने लगे ना, तो ये सारा जो आपका घी है ना, सारा पी के बैठ जाएंगे, कहेंगे हम तो भैया मोटे ताजे हो गए। ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ सॉटे करना है। और ये देखिए कितना कलरफुल ही बनता जा रहा है ना, मैं सारा इसी में डालती जा रही हूँ। और देखो उसका कलर कितना यम्मी यम्मी सा दिख रहा है। और खाने में क्या बोलूँ, जब खाया था ना, जिसने खाया ना उसने तारीफ़ करी थी। मैंने कहा भाई तारीफ़ तो करनी पड़ेगी, मेहनत जो वाकई है। इतनी सारी मैंने मेहनत करी थी। और होता भी है ना, जब आपको कहीं जाना होता है तो आप पे टाइम बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये सारे काम निपटाने ही पड़ते हैं। तो भाई आ गई है अब मखाने की बारी। मखाने भी मेरे सॉटे हो चुके हैं। मखाने सॉटे होने के बाद देखिए कितने हल्के, मतलब बहुत आपको हल्की ब्राउनिश करने हैं। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ब्राउन कर दो तो उसका जो टेस्ट है ना वो चला जाएगा। हल्का हल्का ब्राउन करेंगे और बस इसमें डालते जाइए। वो कहते नहीं कि जैसे जो मसाला नहीं बनाते हैं, जब घाउस बनता है तो वो लोग क्या करते हैं, पहले सारा सामान डालते जाते उसके बाद उसमें पानी डालते, पानी डाल के उसको मिक्स करते हैं। तो समझ लीजिए आपको हाउस ही खड़ा करना है। आपके ये जो आपका ड्राई फ्रूट है ना, इसका हाउस बनाना है आपको। तो बस ये देखो, अब मेरे पास यहाँ पर दो चीज़ें। एक तो अखरोट है, वो हम लोगों ने ना जम्मू वालों से बिल्कुल छिला हुआ लिया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था छीलने का। तो ये इन्होंने मतलब निकाल के जो इसका गिरी होता है ना, वो सब रखा होता है इसकी गरी को। और ये जो ब्लैक आप देख रहे हो, ये ब्लैकबेरीज़ हैं। ये भी मैंने कहा लाओ डाल देते हैं भाई, क्योंकि इन सब का टेस्ट बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा डाल देती हूँ। बस थोड़ा सा अखरोट में मुझे ना कम टेस्टी लग रहे थे, लेकिन अब जब डल जाती है कोई चीज़ तो आप निकाल तो सकते नहीं हो मिक्स में से, तो वो तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है। तो बस ये सब हो रहा है। अब इसको भी मैंने हल्का सॉटे किया हुआ है, इसे भी मैं डाल देती हूँ। और ये सब डालने के बाद अब देखिए कितना यम्मी यम्मी दिख रहा है ना, ये जो ना कलर बहुत प्यारा आने लगता है। और ये सब करने के बाद बस अब मैं सोच रही हूँ कि लास्ट में मैंने आपको शो ऑफ जो किए थे ना, जितने भी मतलब लास्ट में मसाले डालने, जैसे कि आपको लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया, तो वो मैंने नहीं डाला था, वो मैंने स्किप कर दिया था। क्योंकि ना मिस्टर इंडिया को भी नहीं पसंद है, और बच्चे तो आप जानते हैं स्पाइसी तो बिल्कुल नहीं खा सकते। माना कि हाँ ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, मगर बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा है। तो बच्चों के लिए भी मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया है। और ये सब ऐड करने के बाद बस इसमें मैंने ब्लैकबेरीज़ भी डाल दी। इसको मैंने ना डीप फ्राई करा, और ना ही मैंने सॉटे किया। जैसे आपको किशमिश डालना होता है ना, वैसे ही आपको ब्लैकबेरीज़ डालना है, उसको आपको कुछ भी नहीं करना है। और ये सब हो गया और बस चलती है। अब मैं आगे देखिए क्या करने वाली हूँ। अभी आ गई गोंद। तो सच बताऊँ, मैंने गोंद कभी भी नहीं ट्राई करी थी, कभी बनाई नहीं थी, और आज मैं ट्राई कर रही हूँ कि क्या होता है। तो ये जो गोंद है ना, इसको मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया हुआ है, उसमें मैं पहले ट्राई कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ
कि क्या होगा। बस थोड़ा सा देसी घी ले रखा है, उसमें मैं गोंद डालूँगी। गोंद डालने के बाद ना इतनी जल्दी ऐसे जैसे पॉपकॉर्न नहीं फूलते हैं, ऐसे ये फूल गई थी। तो अब मैंने सोचा कि क्या करूँ, इसके बाद क्या करना चाहिए, तो कुछ नहीं समझ में आया। तो भैया मैंने ले ली मिक्सी में उसको मिक्सर चला दिया बढ़िया से, और वो देखो कितनी यम्मी यम्मी, पता बिल्कुल ऐसे पाउडर टाइप बन गई थी। तो लग रहा था कि ये पाउडर है गोंद का। और उसको भी मैंने फिर उसी में ऐड कर दिया अपने मटेरियल्स में। तो बस सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने जो जो मुझे डालने थे, ज़्यादा नहीं डाला मैंने, बस इंग्रेडिएंट्स में स्पाइसेस में हल्दी डाल रखी है, और सॉल्ट होता है जो जिंजर का, जो सूखा जिंजर होता है उसका पेस्ट, वो डाल दिया था। और क्या डाला था, बस इतना ही डाला था, 2 ही चीज़ डाली थी और ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, क्योंकि खाना नहीं था तो फिर डालना से कोई मतलब नहीं होता कि आप बस ऐड कर दो और खाओगे नहीं तो फिर नहीं, वो टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और बस ये सब डाल के अब देखिए ये कितना, इसका जो कलर लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे स्टोन्स नहीं होते हैं वैसे जर्म्स टाइप के, कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो मैं म्यूज़िक ऐड ऑन करने वाली हूँ, आप म्यूज़िक एंजॉय करिए। और जो जो था वो मैंने आपको बता दिया है। देखिए आज मौसम में कितना चेंज है, और पता है आज तो ओले भी पड़ गए हैं। बस ओले पड़ने की देर थी, वो भी भगवान ने दिखा दिया। सोचा कि आप शिमला छोड़कर कहाँ जा रहे हो, दिल्ली की तरफ। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, आप यहीं रुको और यहाँ पर इंजॉय करिए। भाई इतना अच्छा वेदर है, आप कहाँ ये सब छोड़ के चल रहे हो दिल्ली, कहाँ है पॉल्यूशन, कहाँ वहाँ का जो हाई पॉल्यूशन एरिया है, इतना डस्ट है, वहाँ मत जाओ, आप यहीं रहो। लेकिन अब भगवान को तो समझाना ही पड़ेगा ना कि भाई घर में है सिस्टर की शादी, और सिस्टर की शादी पता है मेरी शादी के ना फर्स्ट मतलब मैरिज में अटेंड करने जा रही हूँ अपनी मायके की साइड ना। ये मेरी फ़र्स्ट शादी है जो मैं इंजॉय करूँगी, और देखते हैं कितना इंजॉय कर पाती हूँ। क्योंकि पहले तो ये था कि बच्चे नहीं थे, अब ये तीनों है ना, तो इनकी मस्ती ना इतनी ज़्यादा होने वाली है। और जो नानियाँ होती है ना, वो बच्चों को थोड़ा सा ना बिगाड़ देती हैं। उनको क्या है ना, बच्चे को इतना लाड़ करती हैं कि कुछ कहने की नहीं। और वैसे भी करे क्यों नहीं, अब इनकी दादी तो है नहीं, नानी है, तो भाई नानी ही लाड़ कर ले, कोई तो लाड़ करेगा ही। और कहते नहीं मूल से ज़्यादा प्यारा होता है। तो मेरी मम्मी को तो भैया मेरी कोई टेंशन नहीं, ना मेरी ना मेरे हस्बैंड की, बस उन्हें चाहिए कि बच्चे मिल जाएं। तो मैं कहती ठीक है, हम दोनों नहीं आ रहे, बच्चे ही आ जाएं। गए थे थोड़ा सा शॉपिंग करनी थी मुझे, तो बस मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा जीन्स वगैरह देख रही थी। मैंने देख लेती हूँ, जो भी समझ में आएगी तो लेते चलते हैं। क्योंकि वहाँ जाने के बाद मार्केटिंग हो पाती नहीं हो पाती है, कुछ कहने के नहीं। भाई अपने यहाँ से लेके जाओ। ये है कि हाँ वैरायटीज़ यहाँ पर इतनी नहीं होती अवेलेबल, जितनी है उस हिसाब से मैं ले रही थी। और बस मैं मिष्टी और मिस्टर इंडिया आए थे, रिद्धि सिद्धि घर पर है। मम्मा हाँ डैडी आजा आजा, नहीं आए तो अरे 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 आराम से आराम से आराम से। मिष्टी आप भी प्यार कर लो, मिष्टी आप भी प्यार कर लो। हाँ ऐसे, बस वेरी गुड। अच्छा गले मिलो, हगी कर लो, हगी हगी, गले मिल जाओ दीदी जैसे, वेरी गुड। मिट्टू लो, हाँ 2 2 2 1 1 2 3 4
5. Very good. Very good. Very good, Mishti. Tuk tuk tuk. मिष्टू हाँ 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 क्या 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 हाँ हाँ मिष्टू मिष्टू मम्मा 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 आ जाओ आ जाओ आओ जल्दी आओ बेटू जल्दी आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जा आ जा आ जा आ गई है बिलिंग की बारी। अब बिलिंग करा लेने के बाद बिलिंग में पता है क्या हुआ, हाँ हम लोग ये मतलब जो होता है ना थोड़ा सा वीडियो शूट हो रहा था तो भैया कहने लगे वीडियो शूट अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा भैया आपका नहीं कर रहे, मैं अपने व्लॉग के लिए कर रही हूँ। तो हंसने लगे, कह रहे फिर अच्छा आपका भी व्लॉग आता है, आपका चैनल है? मैंने कहा हाँ यूट्यूब पर है। तो पूछने लगे कि कौन सा है, तो मैंने जैसे अपना नाम बताया द्विवेदी सिस्टर्स। तो कहते मैं अभी सब्सक्राइब करता हूँ और उन्होंने ना तुरंत सब्सक्राइब किया।